सासू मम्मी, अरे ओ सासू मम्मी। हाँ बहुरिया, क्या बात है, तू ऐसे भागती हुई क्यों आ रही है? अरे सासू मम्मी, अभी आप भी सुनेंगी ना तो बहुत ही खुश हो जाएंगी। लीजिए सासू मम्मी जी, देखिए एक लड़का है। क्यों सासू मम्मी, आपको लड़का कैसा लगा? पहले आप लड़के को पसंद कीजिए, फिर बाकी मैं इसके बारे में आपको सब कुछ बताऊंगी। अरे बहू, लड़के को पसंद क्या करना है, लड़का तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। कहाँ का है, किसके लिए है? बड़ी बेटी के लिए, छोटी बेटी के लिए? अरे सासू मम्मी, पहले बड़ी दीदी की शादी होगी कि छोटी दीदी की? बड़ी दीदी के लिए है। अब आप लोग पसंद कर ले, दीदी लोग कर ले, तो फिर हम इनके बारे में बताएं आप सबसे। अरे बहुरिया, पसंद तो कर ही लेंगे, और मुझे पसंद तो मेरी बेटियों को भी पसंद होगा। पहले बता दो कि हाँ कहाँ का है, क्या करता है, जो है कि परिवार कैसा है। हे सासू मम्मी, सब लोग शहर में ही रहते हैं, गांव में भी घर है। मन करेगा तो गांव में रहेंगी, मन करेगा तो शहर में ही रहेंगी। और लेकिन पूरा परिवार शहर में रहता है। लड़के की सरकारी नौकरी है, सरकारी जॉब करता है। और परिवार में सब लोग बहुत अच्छे हैं। 2 भाई हैं सासू मम्मी, दोनों भाइयों का घर मकान अलग अलग बना हुआ है। अपनी रीता तो वहां पर राज करेगी, राज उस घर में। क्या भाभी, दीदी जी के लिए लड़का देख रही हो क्या? मुझे भी दिखाओ जीजा जी को। हाँ हाँ सुमन, दीदी जी के लिए ही देख रहे हैं। अब देख लो तुम भी भाई, पसंद कर लो अपने जीजा जी को, तो फिर हम बात आगे बढ़ाएं। ए मम्मी, जीजा जी तो बहुत ही सुंदर हैं। दीदी की और जीजा जी की जोड़ी तो एकदम परफेक्ट है। कितने सुंदर लग रहे हैं मेरी दीदी को। जब ऐसा घरवर मिल रहा है तो फिर मम्मी जी इसमें देर किस बात की? मेरी दीदी जी भी मॉडर्न है, बढ़िया पढ़ी लिखी हैं, और जीजा जी भी वैसे हैं। वही तो दीदी जी मैं कह रही थी कि अब रीता के लिए पहले देख लेते हैं, फिर आपकी शादी बाद में होगी। और रीता के लायक लड़का भी मिल गया है भाई, अब रीता को पसंद करना है केवल। बाकी लड़के को तो अपनी रीता पसंद है, मैंने फोटो भेजी थी। अरे बहू, अब इसमें देर करने वाली बात कोई नहीं है। हमें लड़का पसंद है और मेरी छोटी बेटी को पसंद है, तो फिर बड़ी बेटी को भी पसंद ही होगा। सासू मम्मी, रीता दीदी हैं कहाँ? देख लेती कम से कम एक बार। नहीं, अभी फोन आएगा तो मैं क्या बताऊंगी। मम्मी जी, मैं कॉलेज जा रही हूँ, आप सब लोगों से बाय। अरे दीदी जी, अब आप दूसरे मीटिंग किस कॉलेज जा रही हैं? अब तो दूसरे मीटिंग कॉलेज बंद हो जाता है। अब भाभी, आप अगर पढ़ी लिखी हो तो फिर आपको पता हो कि कॉलेज में कितना सारा इम्पोर्टेंट काम रहता है और जाना जरूरी होता है। अब आप तो हमेशा घर में ही रही हैं, तो फिर क्या जाने कॉलेज की हाल। और मुझे देर हो रही, डिस्टर्ब मुझे मत करो। अच्छा बिटिया, देख तो तेरी भाभी तेरे लिए एक लड़का दिखा रही है। लड़का बहुत अमीर खानदान का है और सरकारी नौकरी भी करता है। हाँ दीदी, लड़का बहुत ही अच्छा है। आपकी और उसकी जोड़ी एकदम से परफेक्ट है। बस आपको केवल अब पसंद करना है, बाकी रिश्ता एकदम से पक्का है। हाँ हाँ ननन जी, जल्दी जल्दी बताइए। केवल आपको ही पसंद करना है, बाकी हम सब लोगों ने, लड़के ने, सब लोगों ने मिलकर पसंद कर लिया है। केवल अब आपके मुंह से ही हाँ सुनना है। बाकी दीदी, लड़के के अंदर ना कोई कमी है, ना परिवार में, ना जो प्रॉपर्टी है बहुत सारी है उसके पास। क्यों भाभी, आपके पास कोई और काम नहीं रहता है क्या, जो आप हमारे ही पीछे हाथ धोकर हमेशा पड़ी रहती है? जब देखो तब ये लड़का है, वो लड़का है। सब लड़के अच्छे ही हैं, बुरा कौन सा है ये मुझे बताओ। बड़ी चली हो, नौकरी करता है तो मैं क्या करूं? मैं भी तो कुछ करना चाहती हूँ। इतना पढ़ लिख क्यों रही हूँ शादी करने के लिए? मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ, समझी कि नहीं? अभी मुझे शादी नहीं करनी है। जब देखो तब वही शादी, जब देखो तब वही शादी। मन तो करता है घर ही ना आए, घर में शादी की बात सुनने को हमेशा मिलती है। अरे दीदी जी, हम तो बस इसीलिए कह रहे थे कि इस तरह के रिश्ते बार बार नहीं मिलते हैं, बड़े संयोग से मिलते हैं, इसलिए हम कह रहे थे। तुम तो रहने ही दो मेरी शादी की बात करने के लिए, समझी कि नहीं? जब मुझे शादी करनी होगी ना तब मैं बता दूंगी, तब ढूंढ देना मेरे लिए। मम्मी जी, आप तो कुछ बोलती ही नहीं है। देख रही हो भाभी को, आखिर मैं पढ़ लिख क्यों रही हूँ? यही करने के लिए, शादी करने के लिए। अरे बहुरिया, रहने दे, रहने दे, अभी मेरी बड़ी बेटी पढ़ना चाहती है। अच्छा मैं जा रही हूँ, जाते वक्त दिमाग खराब कर देती है मेरा। मम्मी जी, आपको अभी बुरा लग जाएगा हम कहेंगे तो, लेकिन आप ही बताएं, दीदी इस वक्त किस कॉलेज जा रही हैं भला बताओ? दूसरा पहाड़ चल रहा है, अब इस वक्त में कौन सा कॉलेज खुला रहता है? कम से कम दीदी जी से एक बार पूछ तो लीजिए। देखो बहू, मैं तुमको कुछ कहती नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ तुम हमारी बेटियों को जो भी पाओगी कह दोगी। हमें अपनी बेटियों पर पूरा भरोसा है, समझी कि नहीं? बस मम्मी जी, हम तो इसलिए कह रहे थे कि हाँ दीदी जी से पूछ लीजिए कि हाँ कहाँ जाती कहाँ आती हैं। मेरे तो समझ में नहीं आता है इस समय वो कौन से कॉलेज में जाती हैं। पूरा भरोसा तो हमें भी है, लेकिन कि अब जो है थोड़ा बहुत कभी कभी संदेह होता है कि हाँ आखिर जाती कहाँ है इतने समय। और क्या सासू मम्मी, छोटी सही तो कह रही है, आखिर इस समय कौन सा कॉलेज खुला रहता है? देखो, तुम ज्यादा इन सब चीजों के चक्कर में मत पड़ो, समझी कि नहीं? अच्छा बहू ये बताओ, अगर बड़ी बेटी मेरी नहीं कर रही है शादी उसके साथ, तो क्यों ना हम छोटी बेटी की कर दे शादी?
क्या सुमन की मतलब कि बड़ी बेटी अभी पड़ी हुई है और आप छोटी बेटी की शादी कर देंगी? लोग क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि हाँ, जो है छोटी बेटी के अंदर कोई कमी थी इसीलिए तो जल्दी जल्दी शादी कर दी। नहीं, अभी तो बड़ी बेटी पड़ी थी, क्या जल्दी थी इतनी छोटी बेटी की शादी करने की? अरे तो क्या हुआ, हमें करनी तो दोनों बेटियों की है। आगे पीछे हो जाए, चाहे जिसकी हो जाए, चाहे छोटी की पहले हो जाए चाहे बड़ी की पहले हो जाए। और फिर जो है कि जब छोटी के लिए वर घर मिल गया है तो फिर हम क्यों ना छोटी की ही कर दे। अच्छा तुम लड़के को इसकी फोटो दिखा देना, बाकी हम लोगों को तो पसंद ही है, फिर हम रिश्ता पक्का करके इसकी शादी कर देंगे। देखो सासू मम्मी, अच्छा बात करेंगे। अच्छा बिटिया, तुझको तो लड़का पसंद है ना? हाँ मम्मी जी, मुझे तो बिल्कुल पसंद है। बड़ी दीदी ने अच्छा नहीं किया मना करके। तुम्हें पता है सोनू, आज ना मेरी भाभी मेरे लिए एक लड़का दिखा रही थी। लड़का भी सुंदर था और जो है कि शहर में रहता है और सरकारी जॉब भी करता था। अच्छा, तो फिर तुमने शादी के लिए हाँ तो नहीं कर दी? अरे नहीं सोनू, हमने शादी के लिए हाँ नहीं की है। हम तो शादी तुमसे ही करेंगे। अब पता नहीं तुम कब मेरे साथ शादी करोगे। मेरी मम्मी जी मेरे लिए रोज ही एक न एक लड़का देखती रहती है, मेरी भाभी दिखाती रहती है। जब देखो तब घर में शादी की बात होती रहती है। अब पता नहीं तुम कब करोगे। अरे रीता, बस 1-2 महीने का समय और दो। बस 1-2 महीने में तुम्हें तो पता है मेरी भी सरकारी जॉब होने वाली है। और जैसे ही मेरी सरकारी जॉब लगती है वैसे मैं तुम्हारे घर रिश्ता लेकर के आ जाऊंगा और फिर तुम्हारी मम्मी मना भी नहीं करेंगी। हाँ बस मैं तो इसी भरोसे से बैठी हूँ। नहीं तो बहुत अच्छा रिश्ता था। मेरी भाभी भी गुस्सा हो गई, मम्मी भी गुस्सा हो गई और मैंने कह दिया कि हाँ मुझे अभी पढ़ाई लिखाई करना है, कुछ बनना है, इसलिए मैं अभी शादी नहीं करूंगी। चलो, तुमने अच्छा किया। बस कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर कुछ दिन के बाद मेरी भी सरकारी जॉब हो जाएगी। अच्छा रीता, अगर मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत होगी तो फिर तुम दोगी ना? क्योंकि तुम्हें तो पता है कि हाँ, नौकरी के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कितने सारे पैसे लगते हैं। अरे हाँ हाँ सोनू, तुमको जब कभी भी पैसे की जरूरत होगी मुझसे तुरंत बताना, मैं तेरे लिए पैसे तुरंत इकट्ठा करूंगी। क्या वो तुम्हारी सरकारी नौकरी थोड़ी ना है, मेरी भी नौकरी है कि नहीं? अरे हाँ हाँ रीता, जो कुछ भी मेरा है सब तुम्हारा ही तो है। 1 महीने बाद। अब तो भाई मेरी छोटी बेटी की शादी हो गई, अब तो एक टेंशन खत्म हो गई। अब केवल मुझे बड़ी बेटी के लिए लड़का ढूंढना है। अब वो तो अभी पढ़ लिख ही रही है, पढ़ लिख लेगी, कुछ बन जाएगी मेरी वो वाली बेटी, तो फिर भाई अच्छे से अच्छे लड़के उसको मिल जाएंगे। अरे सासू मम्मी, आपके इस दामाद में भी कोई कमी नहीं है। अच्छा दामाद जी, मेरी बिटिया रानी को भाई खुश रखना। मेरी बिटिया रानी यहाँ पर बड़ी लाड प्यार से पली हुई हैं। अरे मम्मी जी, आप परेशान मत होइए, हम सुमन को बहुत अच्छे से रखेंगे। अरे अरे देखो तो मेरी रीता बिटिया आ गई, कितनी सुंदर लग रही है। हे भगवान, मतलब कि विदाई मेरी हो रही है और मेरी मम्मी जी जैसे ही बड़ी दीदी को देखी, देखो तो उनकी तरफ चली गई। यहाँ पर विदाई मेरी हो रही है, मैं अपने ससुराल जा रही हूँ और मम्मी जी को तो देखो। हे भगवान हे भगवान, मम्मी जी ने इतना सर चढ़ा रखा है बड़ी बेटी को। जब छोटी बेटी की विदाई हो रही है तभी भी उसके ही पास जा करके खड़ी है। भला बताओ दामाद जी क्या सोच रहे होंगे। मैं तो पहले ही बता चुकी हूँ कि एक दिन बहुत ही पछताएंगी जो इतना सिर पर चढ़ा करके रखी हैं। भला बताओ, छोटी बेटी द्वार पर खड़ी है और ससुराल जाने के लिए तैयार है और जा करके खड़ी है बड़ी बेटी के पास। भाभी जी कोई बात नहीं, मैं तो अपने ससुराल जा ही रही हूँ। अब मम्मी जी को जो भुगतना होगा, जो कर रही है ना, भुगतेंगी जरूर। नहीं तो अब मुझे 5-6 मिनट और रहने हैं इस घर में और मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। लेकिन मम्मी जी आज के दिन भी मुझे भूल गई, हमेशा की तरह हमेशा ही अपनी बड़ी बेटी को ज्यादा माना है मुझसे। आज तो मैं बहुत ही खुश हूँ जो मेरी शादी इस लड़की से नहीं हुई, नहीं तो बाद में मैं बहुत ही पछताता। इसे देखकर मुझे पता चल रहा है कि ये कैसी होगी। अब भाई मेरी बड़ी बिटिया के जैसा कोई थोड़ी ना है। अब देखो तो कितनी सुंदर लग रही है। एक दिन जरूर ही मेरी बिटिया रानी नौकरी करेंगी, नौकरी। देखो कौन सी नौकरी करती हैं। अच्छा भाभी, अब मैं जा रही हूँ। अब मम्मी जी मेरी तरफ देखेंगे भी नहीं और अधिक मैं अपमान अपना नहीं करा सकती हूँ मैं इस तरह अब खड़े होकर के। हाँ दीदी जी जाइए आप। अब जो है कि हम लोग आएंगे तो फिर आना आप। हेलो। हाँ हाँ सोनू, तो फिर क्या हुआ, कितनी पैसों की जरूरत है? अरे यार, कम से कम 2 लाख रुपए की जरूरत है। अब जल्दी से कहीं से बंदोबस्त कर दो, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अब जितनी जल्दी पैसे मिल जाएंगे उतनी ही जल्दी मेरी नौकरी लग जाएगी। अरे नहीं नहीं सोनू, तुम्हारी नौकरी नहीं जानी चाहिए। हम कहीं ना कहीं से करके तुम्हारे लिए पैसों की व्यवस्था जल्द से जल्द करते हैं। अच्छा रुको, मैं अपनी मम्मी को समझाती हूँ। मेरी मम्मी बहुत समझदार हैं, मैं उन्हें अच्छे से समझाऊंगी, देखो समझ जाएंगी। और जैसे ही मुझे पैसे देंगी वैसे ही मैं तुम्हारे पास पैसे लेकर के आऊंगी, ठीक है?
तुम ऐसा करो, तुम अपनी मम्मी को बताओ ही मत। अगर अपनी मम्मी से बताई और अगर तुम्हारी मम्मी नहीं मानी तो फिर, इसलिए अगर तुम्हें पता हो कि तुम्हारी मम्मी ने पैसे कहाँ रखे हैं तो फिर वहाँ से पैसे उठाओ और ले करके चुपके से मेरे पास चली आओ। और फिर मैं जो है कि पैसे जमा कर दूंगा, मुझे नौकरी मिल जाएगी, फिर तो मेरी नौकरी पक्की ही हो जाएगी। फिर मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस भी कर दूंगा और तुमसे शादी भी कर लूंगा। हाँ सोनू, बात तो तुम भी सही कह रहे हो। अगर मैंने मम्मी से बोला और अगर मम्मी नहीं मानी तो फिर क्या करेंगे? इससे अच्छा हम बताएं ही ना और चुपके से पैसे लेकर के चले आए। अच्छा चलो ठीक है, मैं आ रही हूँ। सही बात है, जा रही हूँ, मम्मी के पैसे निकाल करके सोनू को दे देती हूँ और फिर नौकरी मिलने के बाद वो तो पैसे वापस ही कर देगा, फिर वहां पर ला करके रख दूंगी। अरे बिटिया, कहीं जा रही हो क्या? अरे मम्मी कॉलेज जा रहे हैं, अभी फोन आया था, पता नहीं कौन सा इम्पोर्टेंट काम पड़ गया है, बुला रहे हैं, किसी वक्त चली जाओ, नहीं तो जो है कि अगर कोई काम गड़बड़ हो गया तो मेरे ही ऊपर सब कुछ आएगा और फिर नौकरी भी मिलने में दिक्कत हो सकती है। अरे रीता, तुरंत जाओ फिर, अगर इम्पोर्टेंट काम है तो फिर, अगर नौकरी सौकरी में दिक्कत हो गई तो फिर। हाँ मम्मी, वही तो कह रही हूँ, मुझे इसी वक्त जाना पड़ेगा। अब ये महारानी पता नहीं कहाँ रह गई, अभी पैसे ही लेकर के नहीं आई। जल्दी से मेरे को 2 लाख रुपए मिल जाए, फिर मेरी तो सरकारी नौकरी पक्की है, फिर मैं तो राजा बनकर रहूंगा, राजा। सोनू देखो, मैं तुम्हारे लिए कितने सारे पैसे लेकर के आई हूँ। हाँ रीता, सच में तुम मेरे लिए क्या क्या कर सकती हो। सोनू तुमको पता है, मैं अपनी मम्मी की तिजोरी से चुरा करके पैसे ले आई हूँ और जब कभी भी तुम्हें नौकरी मिल जाए तो फिर मेरी मम्मी के पैसे वापस कर देना और मुझसे तो शादी करोगे ना, बदल तो नहीं जाओगे? अरे नहीं रीता, तुम कैसी बातें कर रही हो? भला तुमसे शादी नहीं करेंगे तो और किससे करेंगे? बस मेरी एक बार नौकरी तो लग जाने दो, फिर देखो मैं कितने अच्छे से हम दोनों की शादी करता हूँ। हाँ सोनू, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत ही विश्वास किया है, तुम्हारे लिए मेरे लिए इतने अच्छे घर वर सब कुछ मिल रहे थे, लेकिन मैंने किसी से शादी नहीं की। और हाँ, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी तो मेरे को भूल मत जाना, मेरे से ही शादी करना। अरे नहीं रीता, बस कुछ दिनों की बात है, बस मेरी नौकरी लगने तो दो, फिर देखो। अच्छा ठीक है, लो पैसे पकड़ो और जा करके जमा करो जहाँ पर जमा करने हो। और हाँ, नौकरी मिल जाएगी तो मेरे को फ़ोन कर देना। हाँ हाँ रीता, जैसे ही मेरे को नौकरी मिलेगी वैसे ही सबसे पहले मैं तुमको ही खबर दूंगा, क्योंकि मेरी नौकरी के पीछे तुम्हारा ही सबसे बड़ा योगदान है। तुम ही मेरी नौकरी में मेरी इतनी सहायता कर रही हो, नहीं तो अगर इतने पैसे ला करके मुझे नहीं देती तो फिर मेरी नौकरी मुझे मिल नहीं पाएगी। अच्छा ठीक है रीता, फिर मैं चलता हूँ, ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ, हम अपना ख्याल रखेंगे, तुम भी अपना रखना और हाँ, सही से सब कुछ करना ताकि कोई गड़बड़ ना हो। अब बस मुझे एक बार केवल नौकरी तो मिल जाए, फिर मैं बताऊं। 1 साल बाद। अरे बेटा, घर वर तो देखने में बहुत ही अच्छा है और लड़का भी सरकारी नौकरी करता है। अपनी नीलम के लिए लड़का बहुत अच्छा है। अब भाई केवल लड़के को पसंद करना है, बाकी हम लोग देने में तो कोई भी कमी नहीं रखेंगे। हाँ पापा जी, हम अपनी बहन को सब कुछ देंगे भाई, जब इतना अच्छा घर वर मिलेगा तो फिर देना तो पड़ेगा ही। घर समझो दहेज से ही भरना पड़ेगा। जी आप लोग? हाँ बेटा, हम तुम्हारे लिए अपनी बेटी का रिश्ता लेकर के आए हैं। बताओ भाई, तुम्हें शादी करनी है ना? हाँ शादी तो करनी ही है, मैं भी लड़की ढूंढ रहा हूँ। देखिए भाई, हम अपनी बहन का रिश्ता लेकर के आए हैं और आपकी सरकारी नौकरी है। मेरी बहन सरकारी नौकरी तो नहीं करती है, लेकिन सब कुछ उसे आता है। और भाई देन लेन में हम कोई कमी नहीं रखेंगे। बताइए, आपको जो कुछ भी दहेज में लेना हो हमसे बता दीजिएगा, लिस्ट भिजवा दीजिएगा, हम सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। बस आप हमें बता दीजिए कि हाँ, आप हमारी बहन से शादी करने के लिए तैयार हैं कि नहीं। अरे नहीं नहीं, हम तो बिल्कुल तैयार हैं। जब आप सब कुछ देने के लिए राजी हैं और बता रहे हैं लड़की के अंदर भी कोई कमी नहीं है, तो हम तो बिल्कुल तैयार हैं। भले कि मेरी सरकारी नौकरी है तो क्या हुआ, लेकिन आपकी लड़की भी तो बता रहे हैं कि हाँ सब चीज़ों में तेज है और आप सब कुछ देंगे भी, तो फिर मुझे तो भाई रिश्ता मंजूर है। सोनू, तुम शादी कर रहे हो, तुम शादी की बातें कर रहे हो, तुम्हें इतने दिन हो गए नौकरी मिले और मुझे एक बार भी खबर भी नहीं दी, मेरे पास एक फोन तक नहीं किया। और जैसे ही तुम्हें नौकरी मिल गई तुम इतनी दूर आकर के बस गए, यहाँ पर घर बनवा लिया, यहाँ पर रहने लगे और मेरे पास एक कॉल भी नहीं की। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। अब जो है कि हमने ही तुम्हारी नौकरी में इतना सहयोग किया, नहीं आज तुम जो ये घर बनवाए, इस तरह खड़े हो, इस तरह बातें कर रहे हो ना, ये सब कुछ तुम्हारे पास नहीं होता। हमने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन तुमने ना नौकरी पाने के लिए तुम तो हमें एकदम से भूल ही गए।
पहले तुमने कितनी बार मुझसे कहा था कि हाँ मुझसे ही शादी करोगे, लेकिन नौकरी पाने के बाद अब देखो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, अपनी मम्मी के पैसे चुराए, मेरे लिए इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आते थे, मैंने सब रिश्तों को ठुकरा दिया कि हाँ एक दिन तुम मुझसे शादी करोगे नौकरी मिलने के बाद, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम इस तरह मुझे भूल जाओगे। अरे ये लड़की कौन है और ये तुम्हें कैसे जानती है और ये बोल क्या रही है? जी मेम साहब, हम कुछ बोल नहीं रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मुंह में जो कुछ भी आएगा आप बोले जाएंगी। हम तो आपको पहचानते तक नहीं है। कौन है आप, कहाँ से आ रही हैं? पता नहीं भाई लोग, अब ये लोग पता नहीं कहाँ से आ रही हैं। देखो तो कैसे पीछे पड़ गई और कैसे कैसे इल्जाम मेरे ऊपर लगा रही हैं। क्या सोनू तुम ये कह रहे हो, ये कह रहे हो मेरे से तुम मुझे नहीं पहचानते हो? आखिर तुम्हारी नौकरी के पीछे हम ही हैं, तुम भूल गए हो शायद। तू ही पागल थी जो इतने अच्छे घर वर सबको ठुकरा दिया इस लड़के के लिए, और इस लड़के ने देख लो तुम्हारे साथ क्या किया आज। यहाँ तक कि मेरे सारे पैसे भी चुरा लाए इस लड़के के लिए, और आज देखो नौकरी पा गया है तो फिर बड़े बड़े लोगों से रिश्ते की बात कर रहा है और तुझे छोड़ दिया। जी भाई, ये लड़की और ये औरत क्या कह रही है? अब पता नहीं चाचा जी, देख रहे हो आप, अमीर लड़का देखा नहीं कैसे फंसा रही है माँ बेटी। अब भला बताओ, इनके कह देने से सच थोड़ी ना हो जाएगा। अब हम तो इन्हें पहचानते ही नहीं हैं। तुम हमें पहचानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो? मैंने तुम्हें 2 लाख रुपए नहीं ला करके दिए थे। नहीं, मैं तुमको नहीं पहचानता हूँ। पता नहीं कौन हो तुम, हम क्या पहचाने तुमको। बड़ी चली हो, 2 लाख रुपए? कौन से 2 लाख रुपए? मैं अपनी मेहनत से नौकरी पाया हूँ, समझी कि नहीं? तुम्हारे पैसों से नहीं। इस तरह कोई किसी को पैसे दे देगा 2 2 लाख रुपए? बेवकूफ हो क्या तुम जो मुझे पैसे ला करके दे दोगी? हाँ हाँ, मैं बेवकूफ़ ही थी, मैं बेवकूफ़ ही थी जो मैंने तुम्हारे ऊपर विश्वास किया। सही बात है, किसी के भी ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। मैंने अपने घर में सबसे लड़ाई झगड़ा की, अपनी छोटी बहन को शादी के लिए राजी किया, उसकी शादी करवा दी, और जो है कि बेचारी इतनी कम उम्र में ससुराल चली गई। और मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। मैंने सोचा था कि हाँ एक दिन तुम कामयाब होने के बाद मेरे से शादी करोगे, लेकिन तुम तो मेरे को छोड़ ही दिए। ठीक है, जो कर रहे हो अच्छा ही कर रहे हो। आज मुझे भी सबक मिल गया। मम्मी जी मेरे को माफ कर दो मम्मी जी, मैंने आपके साथ ये क्या किया? आपके पैसे चुरा करके इसको दे दिया। आपने मेरे ऊपर कितना विश्वास किया और मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया। मम्मी जी मुझे माफ कर दो। भाभी लोगों से मैं क्या कहूँगी? अब बिटिया तुमने जो किया है उसे तो भुगतना पड़ेगा ही, हमें भी। अब हमने भी अपना घर लुटा दिया तुम्हारी वजह से, मेरे भी सारे पैसे ले गई। और हाँ, तुमने भी ना मेरी बेटी के साथ जो किया ये सही नहीं किया। तुमने कहा था जब शादी करने के लिए, तो तुम जब अपनी बात से मुकर रहे हो ना, नौकरी पा करके देखना एक दिन तुम्हारी नौकरी छूट जाएगी। बहुत तुम्हें घमंड है अपनी नौकरी पर ना, नौकरी पाते ही भूल गए सब कुछ। बेटा मेरे को तो कुछ गड़बड़ लग रही है। इस तरह थोड़ी ना कोई आकर के कहेगा। ऐसे किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती है। जरूर ही कोई बात है, तभी ये लड़की इतना रो रही है। हाँ पापा जी, मेरे को भी लगता है लड़का सही नहीं है भैया। आज जब 2 लाख रुपए जिसने दिए थे नौकरी के लिए उसको छोड़ दिया, तो पता नहीं मेरी बहन के साथ सही से रहे कि उसको भी मार पीट कर घर से निकाल दे। मुझे तो नहीं करना ये रिश्ता। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ। अरे नहीं नहीं अंकल जी, कहाँ जा रहे हैं आप? तो रिश्ते की बात करने आए थे। नहीं नहीं बेटा, हमें तुम्हारे घर में रिश्ता नहीं करना है। अपना कहीं और देख लेना, हम कहीं और देखेंगे अब। अरे अंकल जी, सुनिए तो सुनिए तो। अब चिल्लाते रहो, तुमसे कोई भी शादी नहीं करेगा। तुमने ना मेरे को छोड़ा है, सोचा है किसी अमीर लड़की से शादी कर लोगे। अब तुमसे कोई ना शादी करेगा, और अगर कहीं से तुम्हारी शादी तय भी होगी ना, तो फिर देखना मैं आकर के तुम्हारा रिश्ता ना तोड़वा दी ना तो कहना। अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ। मैंने तुम्हें पैसे दिए थे ना, वो भूल गए। अब देखो मैं क्या करती हूँ। अब तुम्हारी शादी नहीं होने पाएगी, अब तुम देखो। अरे नहीं नहीं रीता, ऐसा मत करो। क्यों ना करूं, क्यों ना करूं? तुम तो भूल गए सब कुछ, तो फिर मैं क्यों ना करूं? अब तुम ऐसे जियो, नौकरी पाए हो ना, देखो अब तुम कितने ऐसे जीते हो। हे भगवान, मैंने सोचा था किसी अमीर लड़की से शादी कर लूंगा बढ़िया, लेकिन लगता है ये तो अब मेरी शादी ही नहीं होने देगी। सही बात है, मैंने इसके साथ धोखा किया है। इसके ही पैसे से मेरे को नौकरी मिली और हम इसे ही छोड़ दिए, तो फिर करेगी तो है ही। अब जो है कि इससे ही शादी करनी पड़ेगी, मुझको लगता है। कि नहीं बहन दीदी लोग, आप लोग ही बताओ। हम इनके कामयाबी के पीछे हम ही हैं। हमने क्या क्या नहीं किया इनके लिए, कितने सारे पैसे ला करके अपने घर से दे दिए चुपके से, और आज नौकरी मिलने के बाद देखो ये चुपके से यहाँ आकर के घर बना कर रहने लगी, और हमारे पास एक कॉल तक भी नहीं किया।
हमने कितना अच्छा घर वर सब कुछ छोड़ा इनके लिए, और आज देखो नौकरी पाने के बाद किसी अमीर लड़की से शादी करना चाहते हैं। तो फिर देखो अब कैसे करते हैं, हम भी बताते हैं इन्हें। बाकी बहन दीदी लोग, आप लोग कमेंट करके बताना कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और वीडियो के बारे में आप सबकी क्या राय है। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।